हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। और यह जो क्वेश्चन है यह जी एडवांस 2024 के पेपर फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन था। ये यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड जो था जी एडवांस 2024 का पेपर फर्स्ट का यह क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसा एक क्वेश्चन दिया, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन दिया है कि 2 बीड्स ईच चार्ज क्यू, यानी प्रत्येक का चार्ज क्या है क्यू, मास m एंड ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस नॉन कंडक्टिंग सर्कुलर हुप दिया है। सर्कुलर हुप दिया है जिसका रेडियस दिया है कितना, कैपिटल आर। वन ऑफ द ब्रीड्स इज ग्लूड टू द हुप एट सेम पॉइंट्स विच सेम पॉइंट्स while the other one perform oscillation about its equilibrium position along the hoop. The square of the angular frequency, square of angular frequency यानी ओमेगा स्क्वायर of the small oscillation is given by, यानी कह रहा है कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, यही इसमें बताना है आपको। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा यही फाइंड करना है और इसमें आपके 4 ऑप्शन दिया है। तो आइए देखते हैं, पहले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके 2 बीट्स हैं। अगर एक बीट्स आपका यहाँ है, इसको मान लेते हैं 1, और इसका चार्ज क्या है Q, मास कितना है m, और दूसरा आपका यहाँ पे है और ये हॉरिजॉन्टल है और फ्रिक्शनलेस, इसको हम ऐसे मीट कर देते हैं। ये दूसरा आपका हो गया, ये सेकेंड हो गया। इसका भी चार्ज कितना है Q और मास कितना है m, ये दोनों आपका यहाँ दिया है। और इक्विलिब्रियम कंडीशन इसका हम मान लेते हैं, इसका सेंटर, अगर इस सर्किल का ये आपका मान लेते हैं इसकी डायमीटर हो गई और ये आपका क्या हो गया, सेंटर। जब ये सेंटर हो गया इसका मतलब यह है कि यह डिस्टेंस आपका रेडियस कहलाएगा और इसकी वैल्यू क्या हो गई r, और ये भी क्या हो जाएगा r हो जाएगा। और यह जब यहाँ पे जब ये ऑब्जेक्ट आएगा तो यह इक्विलिब्रियम कंडीशन हो। तो ये कैसे होता है, अगर मान लीजिए कि यहाँ से यह थीटा एंगल पे हम इसको रखे हैं, थीटा एंगल पर अगर है तो इस पे 2 फोर्स लगेगा। एक फोर्स आपका एक कंपोनेंट्स लगेगा, इसको कहेंगे एफ साइन थीटा जो रिस्टोरिंग फोर्स है, और यही एफ आर जो रिस्टोरिंग फोर्स है, एफ आर इक्वल टू एफ साइन थीटा, यही इसको क्या करेगा, मोशन कराएगा। और एक आपका लग जाएगा एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, और इसका रिजल्टेंट टोटल एफ आपका ए होगा। तो एफ साइन थीटा, एफ कॉस, एफ साइन थीटा आपका रिस्टोरिंग फोर्स है जो इसको रोटेट करके ये आप मान लीजिए इक्विलिब्रियम पोजीशन तक लाया, फिर यहाँ से रोटेट करके मान लीजिए कहाँ गया, यहाँ पर आ गया। तो अब इसको हम यहाँ ऐसे मिला देते हैं। अब यहाँ पे जब यहाँ इक्विलिब्रियम कंडीशन से धीरे धीरे इधर जाएगा तो इनके बीच जो रखने वाला फोर्स है यह धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे फोर्स आपकी डिस्टेंस बढ़ेगा। डिस्टेंस जब बढ़ेगा तो फोर्स धीरे धीरे कम होगा, जब फोर्स कम होगा तो फिर यहाँ से रिटर्न होगा। तो इस तरह से अगर आप देखते हो तो यहाँ पे क्या होने लगता है कि एक रोटेशन होने लगता है। क्या होता है, यह ऑसिलेशन होने लगता है, स्मॉल ऑसिलेशन होने लगता है। जब ऑसिलेशन होगा तो उसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी और उसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखिए, ध्यान दीजिए। इसको हम क्या करते हैं, ध्यान, अगर यहां से यहां पर आ गया थीटा एंगल है और यहाँ पे ये एक चार्ज आपका हो गया और ये आपका दूसरा चार्ज हो गया, इनके बीच जो फोर्स लगेगा, इनके बीच जो फोर्स लगेगा वह फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स होगी। क्या होगी, रिस्टोरिंग फोर्स एफ आर होगा, जो इसको फिर खींच के यहां तक लाएगा। इसका मतलब है कि जब हमको निकालने के लिए जो फोर्स लगेगा, इन दोनों चार्जों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू हमको निकालने के लिए क्या चाहिए, इनके बीच का डिस्टेंस चाहिए, और यह डिस्टेंस हमको पता है नहीं। डिस्टेंस निकालने के लिए इस सेंटर से क्या करो, एक नॉर्मल ड्रा कर दो। क्योंकि जब ये थीटा है और यहाँ से नॉर्मल ड्रा कर दिए, क्या ड्रा कर दिए, नॉर्मल ड्रा कर दिए। ये आपका हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे जो होगा इसके वजह से जो फोर्स लगेगी, या जो फोर्स लगेगी इसके 2 कंपोनेंट्स हो जाएगा। एक हो जाएगा आपका एफ कॉस थीटा और दूसरा हो जाएगा एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा यह रिस्टोरिंग फोर्स जो इसको रोटेट करके यहाँ लाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, थीटा, क्या हो जाएगा थीटा, और जो टोटल फोर्स है आपका ए हो गया। तो इनके बीच का भी ये भी एंगल क्या हो गया, थीटा। ये फोर्स टोटल एफ हो गया और ये आपका हो गया एफ कॉस थीटा और ये हो गया एफ साइन थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो ये थीटा और थीटा दोनों सेम हो गए। अब यहाँ पे अगर ये आर है, ये भी आर है, तो अगर ये हाइपोटेनियस है और ये बेस है और परपेंडिकुलर है, तो अब साइन कॉस थीटा इक्वल टू पढ़े हैं क्या, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस।
बेस की वैल्यू निकालना है। देखिए इसमें इसकी वैल्यू निकालनी, ये हाइपोटेनियस हो गया, बेस हुआ, ये भी बेस हो गया, ये भी हाइपोटेनियस हो गया। तो इस तरह से अगर आप निकालें, ये आर है, ये भी आर है, इसका मतलब ये हो गया कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, आर कॉस थीटा। और ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका हो जाएगा आर कॉस थीटा। ये भी क्या हो जाएगा आपका आर कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि ये भी तो आर होगा ना, ये भी आपकी क्या हो जाएगी, आर ही हो जाएगा, क्योंकि सेंटर से आप ए ले रहे हैं तो ये भी रेडियस ही हो गया, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो गई, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। तो ये हो गया आपका 2 आर कॉस थीटा। तो इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। Q1 में क्या है, Q, और Q2 भी क्या है, Q। तो Q की क्या हो गया, Q स्क्वायर अपान Q स्क्वायर अपान R स्क्वायर। R स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, ये आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा 2 आर कॉस थीटा हो गया 4 आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये टोटल फोर्स लगा, या इसकी वैल्यू हो जाएगी F इक्वल टू Q स्क्वायर अपान 4 16 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका, ये हो गया F, आपकी क्या हो गया, F हो गया। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, चूंकि जो एफ आर है, एफ आर की वैल्यू क्या है, एफ साइन थीटा। जो एफ आर है, जो आपका रिस्टोरिंग फोर्स है, वही इसको खींच रहा है, यानी इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन की तरफ ला रहा है। तो एफ आर इक्वल टू क्या लिखोगे, एफ की जगह क्या हो जाएगा आपका, क्यू स्क्वायर अपान 16 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। क्या हो जाएगा, इंटू साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, अगर ये मान लेते हैं कि एफ आर की वजह से जो इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कितना हो रहा है, एक्स का हो रहा है, कितना हो रहा है, एक्स का हो रहा है। तो जब एक्स का हो रहा है, यानी ये वैल्यू आप ले लेते हैं, ये एक्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, एक्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो क्योंकि यह स्मॉल ऑसिलेशन है, क्या स्मॉल ऑसिलेशन की वजह से थीटा की वैल्यू बहुत कम होगा, नहीं छोटा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जब छोटा डिस्प्लेसमेंट होगा तो एंगल जब छोटा होता है तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, लगभग थीटा। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, एक्स अपान 2r, क्योंकि ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये हो गया आपका हाइपोटेनियस। तो आप पढ़े हैं परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, एक्स अपान 2r। और जब थीटा छोटा है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाए, थीटा इज क्या है, थीटा इज वेरी स्मॉल है। तो इसलिए जब वेरी स्मॉल है, लगभग 0 के बराबर है, तो cos 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी थीटा जब बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा इक्वल टू ये हो गया, साइन थीटा इक्वल टू थीटा, और इसकी वैल्यू x अपान 2r हो गया। लेकिन यहाँ पे cos थीटा जो है, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, x 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बच गया, एफ आर इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा q स्क्वायर अपान 16 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, cos स्क्वायर खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो गया, x अपान 2r। या इसी को क्या लिख सकते हैं, एफ आर इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपान 16 दूनी 32 32 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू इंटू एक्स। ये आपकी वैल्यू हो गई, यानी यह रिस्टोरिंग फोर्स निकला। अब क्वेश्चन में कभी कभी आपका रिस्टोरिंग फोर्स की भी वैल्यू पूछ सकता है, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू होगी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं क्या, एफ आर इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू ए। क्या होता है, एम इंटू ए। इसको आप लिख दो एम इंटू ए, या सीधे लिख सकते हैं क्या, ए इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपान 32 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू इंटू एम, और यह क्या हो गया, इंटू एक्स। ये ए की वैल्यू हो गई। लेकिन जब ऑसिलेशन करता है तो आप जानते होंगे ऑसिलेशन के लिए कंडीशन होता है ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। इसको मान लीजिए फर्स्ट, और इसको मान लो आप सेकेंड। एक कंडीशन होता है ऑसिलेशन मोशन के लिए, आप पढ़े होंगे क्लास 11th में। तो ओमेगा की जगह क्या है आपकी, अब इन दोनों से कंपेयर करें तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या आ गई, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई क्यू स्क्वायर अपान 32 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू इंटू एम। ये आपका किसकी वैल्यू हो गई, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो गई। और यही ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू इस क्वेश्चन में पूछा था। तो ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा, ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर, क्यू स्क्वायर अपॉन 32 एप्सिलॉन नॉट पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू एम। ये जी एडवांस का क्वेश्चन था, और इस तरह के क्वेश्चन क्लासों में लगवाए भी हैं। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहें।
नेक्स्ट फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।